पुण्य उदय जिनके तिनके भी ना ही सदा सुख साता। नहीं सदा सुख साता। हाँ, ये औदयिक भाव कहलाता है। कर्म के उदय से जो जो चीजें मिलेंगी वो नियम से हमारे लिए सुख साता का कारण नहीं बनेगी, क्योंकि पूज्यवर समंतभद्र महाराज ने रतन कर्ण साबकाचार्य में बहुत अच्छी व्याख्या की कि जितने पुण्य उदय में सुख मिलते हैं, कर्म परवशे शांति दुख निरंतर तोदये पाप बीजे सुखे नास्ता श्रद्धाना कांक्षण स्मृता। ये जो है कर्म परवश है। तो आपने कहा पुण्य के उदय से, तो पुण्य कर्म हुआ, कर्म के पराधीन है। सुखे नास्ता श्रद्धाना कांक्षण, उसमें सुख नहीं है, पाप का बीज है। क्योंकि पुण्य के उदय में हम कुछ भी करेंगे कर्म का बंध होगा। धार्मिक क्रियाओं में कोई भी चीज पुण्य के उदय से नहीं होती है। हाँ, वस्तु की उपलब्धि पुण्य के उदय से, जैसे मंदिर जाने का भाव पुण्य कर्म के उदय से नहीं आएगा, लेकिन मंदिर खुला हुआ मिलना पुण्य कर्म का उदय है। भाव पुण्य कर्म, कोई भी कर्म ऐसा नहीं जो धर्म करने का भाव करे, लेकिन अब मंदिर खुला हुआ मिलेगा तो पुण्य कर्म से, यदि पुण्य कर्म नहीं है तो मंदिर बंद मिलेगा। तो ये सामग्री की अपेक्षा से हमारे लिए पुण्य कर्म सहयोगी है। पुण्य कर्म के उदय से यदि हम सुख मानेंगे तो औदयिक भाव होगा। इसलिए छैडालाकार ने स्पष्ट उल्लेख किया, पुण्य पाप फल माही हरख बिल ख्यो मत भाई, यह पुद्गल पर जाए उपज बिन शय थिर न। इस अपेक्षा से उसको पुण्य कर्म के फल को सुख का कारण नहीं बताया, क्योंकि पुण्य का फल एक ना एक दिन हमें दुख की तरफ ले जाता है। एक अर्थ ऐसा भी घटा सकते हैं क्या कि पुण्य उदय जिनका है उनको जो द्रव्य मिला है वो उसका सुख तो भोगता नहीं है, और जो नहीं है उसकी वांछा करता रहता है, इसलिए तो वो तो पुण्यहीन भी कर रहा है। यहाँ अर्थ यही है कि पुण्य के उदय से जो का मिला है वह वस्तु सीमित है, वह वस्तु कभी न कभी पुण्य का, सीधी बात बैंक बैलेंस के समान पुण्य है। तुम्हारा चेक कब तक बनता रहेगा, और बैलेंस खत्म होते ही बाउंस हो जाएगा। तो बस इसलिए उसमें सुख साता नहीं है, आत्मिक सुख अलग से।